मदद पर कोई आ जावे ना, ऐसी प्रार्थना मेरी। और ये कश्मीरी पंडित है और मुझे मिल गए। आज फास्ट है, वैसे तो मुझे इतनी नींद आती है, 2:30 बज रहे हैं, पर फास्ट की वजह से नींद नहीं आती, नींद नहीं आ रही। तो आज हम गिट्टे खेलते हैं। पता मैं रख के भूल गई थी इनको, मैंने सोचा आंटी ने फेंक दिए, पर फिर मिल गए। ओह, यहाँ खेला जाएगा अच्छे से। खराब हो गया पहली बार में। कोई बताएगा इसको दूसरे हाथ में रख सकते हैं? मेरे ख्याल से नहीं। आ गया। ये भी बड़ा वैसा गेम था कंसंट्रेट का, वो ऐसे कह देंगे क्या खेल रही है, बट इसमें बड़ा ध्यान लगाना पड़ता था। मैंने ना थोड़ा कम करा, मतलब 3 को एक साथ पास पास रखना चाहिए, तब जाएगा ये गया। इतने अच्छे पुराने दिन याद आ जाते हैं ना, ऐसे ऐसे फिर कोठी बनाते थे। ये गलत चुन लिया। एक पोयम थी हमारे मोरारजी देसाई में, उसको सुनाया जाता था, तो सबको फोटो कॉपी करके, पोयम नहीं थी, कविता, प्रार्थना थी वो, तो हम सब वो गाते थे। विपद से भय नहीं पाऊँ, ये प्रार्थना मेरे को ना बाबा जी के पास थे तब भी याद आ गई, वो भी सुनते थे कई बार, तो मेरे पास भी रखा हुआ है वो फोटो कॉपी, मैं ढूंढती हूँ अभी बैग में ना। ये तो हम जो पढ़ते थे ना प्रेयर, वो थी गुरुर ब्रह्मा, ये सबको एक एक पेज बटा था, ज़्यादातर ये होती थी। गुरुर ब्रह्मा अस्तो मा सद्गमे सहना भवतु सुखिना पूर्ण मदः सर्वे भवन्तु सुखिना, ये इनका हिंदी में। ये मिल गई, ये भी बहुत अच्छी है, ये भजन जैसा है। सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारे हाथ में, ये है। इसको गंगा जी पे सुनाऊंगी। करो रक्षा विपत्ति से न, ऐसी प्रार्थना मेरी। आज ना इधर से जाऊंगी, थोड़ी लंबी वॉक हो जाएगी अपनी इधर। आज फास्ट था तो दिन में नहीं गई, दिन में रेस्ट किया, सुबह मतलब। वहाँ बड़ा रश लग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है वहाँ पे, देखती हूँ जाके। ऐसे लाइटिंग वाइटिंग जैसे शॉप लगी हुई है। अभी बता रहे, हमें तो पता भी नहीं चल पाया कि क्राफ्ट मेला लगा हुआ था यहाँ पे, सारे सामान घरेलू बने हुए थे। ये लगी है राहुल चाट, ये मेवाड़ प्रेम कुल्फी आइसक्रीम, जानकी झूले के पास है ये तो भाई पहली बार देखा अभी यहाँ पे। ये पिज़्ज़ा बन रहा है चूल्हे पे, अवन में, देसी अवन, देसी चूल्हा। चीज़ डिलीशियस ही 99, वेज पिज़्ज़ा 150। वो एक्चुअली ये चल रहा है ना गन्ने के जूस का, तो इसलिए आवाज़ कम आएगी। यम पनीर कल आएंगे। ये परमानेंट लगा रहेगा यहाँ पे पिज़्ज़े जो है, देखा आए तो पता चल गया ना यहाँ पे। इस साइड आज वॉक करने इस साइड है, क्योंकि दिन में नहीं लगते, शाम को लगती है मार्केट, और आज इस साइड आई तो पता चल गया। भाई आशु मिल गया, इसका नंबर बहुत लोग मांग रहे थे, मेरे पास नहीं था। क्या नंबर है? 8627829423। 8627829423। भाई ये लिखता भी है, ये इसने भी सुनाया है मुझे, बहुत अच्छी सुनाई है अपनी कविता लिखी हुई। सुनाओ भाई। एक पंक्ति है, थोड़ी सी, थोड़ा जोर से बोलना। बड़ी बड़ी ख्वाहिशें नहीं है इस इकलौती ज़िंदगी से, बड़ी बड़ी ख्वाहिशें नहीं है इस इकलौती ज़िंदगी से, बस सर उठा के बात कर सकूं उस आने वाली पीढ़ी से। उम्र 50 होगी, साफ़ सुथरी जगह ना आसपास होगी, कदम कहाँ रखूंगा मैं जब लाठी रखने को भी जगह साफ ना होगी। बिल्कुल। एक और बनाया था अभी बोतल वाला, जो हम बोलते हैं कि भरी बोतल लेके आते हो तो खाली ले जाया करो। लेके बड़ी सी कार शहर से आए थे यार 4 मेरे गाँव में, लेके बड़ी सी कार शहर से आए थे यार 4 मेरे गांव में, डिस्पोजल और बॉटल खोल के बैठे थे वो पेड़ों की छाँव में। 1 बॉटल डाउन के बाद कुछ बातें हो रही थी आप बीती की और कुछ राजनीति की। 1 बॉटल डाउन के बाद कुछ बातें हो रही थी आप बीती की और कुछ राजनीति की। स्वच्छ भारत अभियान असफल रहा, ये सब कुछ वो बोला है। जुर्रत तो देखिए उन गधों की, वो डिस्पोजल और वो खाली बोतल ही वहीं छोड़ा है। और पता है मैं बताती हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, फेंक देते हैं गाड़ी में से निकाल के, बोलते हैं हमारा काम नहीं है, सरकार को टैक्स देते हैं वो साफ करेगी। ये इसको एक लड़के ने बस में से फेंक दिया था, पता क्यों फेंका था? मैम अभी एक रिसेंट अब जस्ट ही हुआ, कम से कम एक
एक आधा घंटा पहले हाँ मेरे पास कुछ लड़कियाँ आई, हाँ बहुत मतलब 20+ थी शायद वो। उन्होंने मेरे बारे में पूछा, अच्छा बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा करना चाहिए, हम भी ऐसा करते। वो कुछ खा रही थी, उन्होंने कुछ रैप करके लाया था, वहीं फेंक दिया। बाद में वो खा खो के एल्यूमिनियम फॉइल तो वहाँ फेंक दिया। नहीं बोल रहे, तुम सिर्फ बोल रहे हो। बोलते हैं सिर्फ करते नहीं है। हम छोटी से छोटी पन्नी भी अपनी जेब में लेके जा सकते हैं। अरे डस्टबिन में आके फेंक दो। मेरे पास स्पेशल बैग रहता है। मैं जो ये कूड़ा फेंकते ना, इसके लिए 2013 से काम कर रहा हूँ। बहुत बार कॉलेज ख़त्म होता तो घर चले जाते थे अपनी बसों में, तो बहुत बार लड़ाइयाँ हुई है, बहुत बार की नहीं तू ऐसा क्यों फेंक, बोलते तेरे बाप की सर होता है तू अरे मैं बताऊं, हम दिल्ली में थे, दो लड़का लड़की वो जा रहे थे बाइक पे, बोतल फेंकी, इन्होंने गाड़ी रोक के बोला कि ये बोतल फेंकी है, तो कह रहे आप फेंक दो। हमने उठाई बोतल, हमें कह रहे ठीक है, मैंने कहा हम फेंक देंगे, हमने उठाई, हम फेंक दी, वो फेंक के चल दिए। मैं घर जा रहा था, जून का महीना था, जुलाई का महीना था, पेपर खत्म हो गए थे इंजीनियरिंग के। मेरे अगली वाली सीट में एक हाँ ककड़ी ना गर्मियों के टाइम ले ली, उन्होंने रैप कर दिया। और आगे मतलब वहाँ से जहाँ से बस शुरू हुई थी, बस स्टैंड से वहाँ से लगभग 100 मीटर आगे झील शुरू होती है, मतलब बहुत झील में फेंक दिया होगा। उन्होंने ऐसा कर दिया, बाहर फेंक दिया। बताओ आपने क्या कर दिया? बोल तू कौन है? मैं आप क्यों फेंक दिया बाहर? तो वैसे उन्होंने बहुत से आर्गूमेंट हुए कि तू कौन है, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मेरे को आज तक किसी ने बोला नहीं है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं इतने बड़े बड़े ऑफिसरों के साथ काम किया, मैंने ऐसा किया वैसा किया है, तुम लोग बच्चे तुम्हारे को पता नहीं है, ऐसा तैसा, तुम लोग बड़ों को ये रिस्पेक्ट, मतलब बात कुछ और थी। उन्होंने बात कहीं और ले गए, आर्गूमेंट किया, मैं इतना बड़ा हूँ करते। जल्दी आते हैं ना तो कोई ना कोई मिल जाता है। दिए जा रहे हैं, बहुत सारे दिए। रेनू को आना है, नहीं तो अभी पूरी नाइट वॉक कराती हूँ उधर से, वो कुछ काम कर रही, करिए अभी आती हूँ थोड़ी देर में। तो भाई यहीं पे मैं गुड इवनिंग कर लेती हूँ। राम राम, गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारे साथ गंगा जी के दर्शन कर रहे होंगे। और वॉक इवनिंग में करो चाहे मॉर्निंग में करो, किसी भी टाइम करो। और हाँ, इस टाइम मैं स्टार वाउन नहीं करती हूँ, ज़्यादातर भूल जाती हूँ, स्टेप इसमें काउंट हो जाते हैं बस। ये हनुमान भैया मिले हैं हमको, ये 1 महीने से वीडियो नहीं देख रहे। अब क्या होगा, वीडियो कम क्यों आ रहे हैं, मतलब व्यू कम क्यों आ रहे हैं, तो इस वजह से आ रहे हैं। अब देखने वाले खुद को नहीं। अच्छा, वो सब्सक्राइब करवा रखा है साथ वाले को? हाँ फिर ठीक है, बच गए आप। एंजॉय लाइक इन तो पहले मेरे से पहले कर 15,000 थे और 1 महीने से गायब है, वीडियो नहीं देख रहे उत्तरकाशी। नहीं देख रहे और तो देख रहे खाने के पीने के। गलत बात है ना, वीडियो देखो 10 मिनट का रोज। 10 मिनट के रोज। आज सारे एक रोन भैया है, वो अमेरिका से आगे, कह रहे भाभी मैं आ गया अमेरिका से। मैं कहूँ तभी भी वो कमा रहे हैं। देखिए ये कूड़े की बात चल रही है ना, ये देखो ये सब यहीं पे फेंक देते हैं। पता नहीं, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना चाहिए। अब इतना कूड़ा कोई अकेला इनिशिएटिव भी ले, और डस्टबिन पास में है, ये हटा दिया है। अब ये गंगा जी के अंदर जो जीव होते हैं ना, शायद वो सब लगा दिए, गाय बनाई हैं, पेड़ पौधे, आर्ट बना दिया, मतलब फिश बना दी, पीकॉक बना दिया। बच्चे तभी यहाँ पे लगे हुए हैं। मैं कल देखने जा रही हूँ कश्मीर फाइल्स, तो आपको सुबह ही बोला था कि मैं एक पोएम सुनाऊंगी, प्रार्थना आपको। तो है, करो रक्षा विपत्ति से, न ऐसी प्रार्थना मेरी, विपत से भय नहीं पाऊँ प्रभु, बस प्रार्थना मेरी। कहीं इमोशनल हो जाऊँ ना, क्योंकि बीच बीच में कहीं लास्ट में मैंने पढ़ी थी तो मैं दोबारा से हो गई थी थोड़ी सी। मिले दुख ताप शांति से, ना ऐसी प्रार्थना मेरी, सभी दुख से विजय पाऊँ प्रभु, यह प्रार्थना मेरी। करो रक्षा विपत्ति से, न ऐसी प्रार्थना मेरी, मदद पर कोई आ जावे, न ऐसी प्रार्थना मेरी, मदद पर कोई आ जावे, न ऐसी प्रार्थना मेरी। न टूटे आत्मबल डोरी प्रभु, यह प्रार्थना मेरी, न टूटे आत्मबल डोरी प्रभु, यह प्रार्थना मेरी। करो रक्षा विपत्ति से, न ऐसी प्रार्थना मेरी। लंबी कविता हो जाएगी थोड़ी। उठा ले भार तू मेरा,
न ऐसी प्रार्थना मेरी, बनूं समर्थ उठाने में प्रभु यह प्रार्थना मेरी। करो रक्षा विपत्ति से प्रभु यह प्रार्थना मेरी। बड़े धन धान्य परिवारा न ऐसी प्रार्थना मेरी, बड़े धन धान्य परिवारा न ऐसी प्रार्थना मेरी। रहूं संभावी संतोषी प्रभु यह प्रार्थना मेरी। रहूं संभावी संतोषी प्रभु यह प्रार्थना मेरी। करो रक्षा विपत्ति से प्रभु यह प्रार्थना मेरी। सुखी दिन में भजूं तुझको, दुखी अंधेरी रातों में। सुखी दिन में भजूं तुझको, दुखी अंधेरी रातों में। न आवे तुम प्रति शंका प्रभु यह प्रार्थना मेरी। न आवे तुम पे प्रति शंका प्रभु यह प्रार्थना मेरी। करो रक्षा विपत्ति से नहीं यह प्रार्थना मेरी। आज कंट्रोल कर लिया, ज़्यादा सीरियस मैटर हो गया था। रेनू को बुलाती हूँ। गंगा जी को माँ बोलते हैं और चप्पल पहने घूम रहे हैं गंगा जी के अंदर। लो भाई, इनकी डांस की रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ इनको। मेरी समझ में नहीं आती आजकल के बच्चों की कैसी पसंद हो गई है गानों की जो हमने सुने भी नहीं है। कल फास्ट था तो आज खिचड़ी बनाई, क्योंकि भोग लगता है कान्हा जी का अगले दिन, द्वादशी होती है ना। और दिया के लिए कुछ अलग से बनाना पड़ेगा। दिया बना रही है थंबनेल और मैं जा रही हूँ मूवी देखने। दिया जाएगी परसों, है ना। कैमरा नहीं ले जा सकते हम। रेनू भी आ रही है, उसका बेटा जा रहा है, उसके बेटे के एग्जाम खत्म हो चुके हैं तो वो उसको लेके जा रही है कि मम्मी हमारे साथ लेके जा रही है मूवी देखने के लिए। ये है ऋषिकेश का इकलौता सिनेमा हॉल और बहुत भीड़। और ये एक ही शो लगा हुआ है यहाँ पे। अभी वो भी 2 दिन बाद ये हट जाएगा, पता नहीं क्यों इतनी जल्दी हटा दी। एक प्रभास की मूवी है, कौन सी है, राधे श्याम, वो लगी हुई है पूरे दिन के लिए। और ये मूवी सिर्फ एक टाइम 3:45 बजे का शो है बस। मुझे नहीं लगा कि कोई इस मूवी खुश होके निकला। मुझे अच्छी तो लगी बट मैंने तो एंड देखा ही नहीं। मैं आपसे सच नहीं देखा गया ना। ये अंकल जी हैं, ये क्या नाम है अंकल जी आपका? संदीप बख्शी। और ये कश्मीरी पंडित है और मुझे मिल गए। जो ये ऊट पटांग फिल्में लग रही है ना, उनको छोड़ के ये कश्मीर फाइल्स जरूर देखने आई है। कल मेरी बेटी भी 30 साल बाद आए हैं पिक्चर देखने। 30 साल बाद आपको अपना याद आ गया दोबारा से? हो रहे हैं ठीक। नहीं, हर एक बंदा रो रहा था वैसे। मूवी देखने के बाद ये हाल है, मतलब जो अत्याचार हुआ है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। दादाजी वहीं मारे गए। दादाजी वहीं मारे गए। देखा हुआ ये सब? बचपन में 12-13 साल की उम्र थी जब हम आए थे वहाँ से निकल के। तो आपने देख कुछ तो याद होगा। हाँ जी, सब कुछ याद है। उसके बाद गया हूँ मैं। सेम स्टोरी है। हाँ जी, नहीं सेम तो नहीं है, थोड़ा अंतर है। लड़ाई दंगे सब जगह होते हैं, लेकिन घर से नहीं भगाया जाता किसी को। भगाया जाता घर से नहीं लड़ाई, कोई ऐसी लड़ाई नहीं थी। AK-47 के साथ ऐसी लड़ाई भी नहीं थी। ऐसी कोई लड़ाई है ही नहीं। कोई कौम परस्ती वाली बात है ही नहीं थी। वहाँ की कौम परस्ती वाली बात, वो तो उनके दिमाग में बस इस्लाम आया है कि हमें कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बनाना है। मूवी देख के जोश भर गया लोगों के अंदर। कल कश्मीर फाइल्स देखने के बाद इतना मूड ख़राब हुआ कि मतलब कहीं गए नहीं। और मैंने उस टाइम थिएटर में देखा कि सबकी आंखों में आंसू थे। और जब फिल्म ख़त्म हुई तो सब एकदम चुपचाप साइलेंट उसको देख के, मतलब सब
अलग ही मूड था। इसमें ये नहीं है कि आप कहीं दंगे करो या कुछ करो, लेकिन सच्चाई जानने का सबको रहता है, तो सच्चाई जानिए। बहुत सारे सुन रहे थे कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था, लेकिन आज तक कुछ पता नहीं चल पाया था बिल्कुल भी कि क्या हुआ था उनके साथ। और इस मूवी के थ्रू हमें पता चला है कि क्या हुआ। और ये मूवी नहीं है, ये रियल स्टोरी है। पहले तो बता दूं कि रियल स्टोरी है, क्योंकि जो मैंने इंटरव्यू उसमें लिया गया था, पत्रकार ने जो लिया था, वो इंटरव्यू मैंने दूसरा यूट्यूब पे फिर देखा बिट्टा कराटे का, तो सेम इंटरव्यू था, सेम था वो। और अब चाहे बदल दे, क्योंकि अब वो चेयरमैन है जम्मू कश्मीर में, अब वो शायद पलट गया है। मेरे को थोड़ी ना पॉलिटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट है तो इसलिए मैं देखती रहती हूँ बीच बीच में। तो अब शायद वो पलट गया, शायद नहीं, पलट चुका है वो। और 2 साल पहले कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि एक लेवल पे आ गया ना। और उस टाइम पे उन्होंने जो बोला पिक्चर में, जो उसने बोला कि ऊपर से ऑर्डर आ रहा था, यानी कि आपको कोई भी कहेगा आप किसी को मार दो तो आप मार दोगे, इतना ब्रेन वॉश किया जा रहा था। तो ये सही नहीं है, इसलिए अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं। दिया। और एक बात बता दूं, ऑनलाइन टिकट फुल दिखा रहा है, लेकिन ऑफलाइन आपको मिल जाएंगे। आप जाके वो टिकट ले आइए। दिया ने बोला मम्मी मैं जा रही हूँ टिकट लेने। मैंने बोला कि टिकट तो नहीं है, तो कह रही नहीं, एक बार देख के आते हैं। तो उसको मिल गई टिकट, और वो टिकट ले, ताकि आपके बच्चे पहले से मजबूत हो सकें, उनका कोई इतनी आसानी से ब्रेन वॉश ना कर सके, चाहे किसी के भी हों। और आज मतलब कश्मीरियों के साथ जो हुआ उसमें इतनी मतलब 84 के 2000 के सब दंगे याद हैं, लेकिन इसका कुछ नहीं पता था। 84 में मुझे अपने अच्छी तरह से याद है, 8-9 साल के होंगे, मुझे तब भी याद था। और ऐसी चीज़ें भूली नहीं जाती हैं कि उस टाइम पे जो हालात हुए थे। एक आंटी मेरी दादी की फ्रेंड थी, वो हमारे घर डरती हुई छुपती हुई आई कि मुझे छुपा लो, तो हमने उनको छुपाया था अपने घर में। आप किसी को कैसे मार सकते हो, और सबसे बड़ी बात है किसी के घर से आप मार के उसको कैसे निकाल सकते हो। या तो वो आदमी खुद गया हो अपने घर से, तब तो एक अलग बात है कि चलो वो खुद छोड़ के चला गया, उनको आपने ज़बरदस्ती निकाला है। उनकी बहू बेटियों के साथ रेप हुआ, और बहुत, ये तो पिक्चर में बहुत कम दिखाया गया, इससे बहुत दुगना चुगना हुआ है। तो आप जाइए और थिएटर पे देखिए, टीवी पे ना देखिए। पिक्चर को तभी सपोर्ट मिलेगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकेंगे उतने ज़्यादा अवेयर हो सकेंगे। इसमें लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, अवेयरनेस की बात है कि आप अवेयर हो सकेंगे और अपने बच्चों को समझा सकेंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन आपको बरगला सकता है कौन नहीं बरगला सकता, क्या आपके लिए अच्छा है। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। और कश्मीरी पंडितों को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए, उनको उनकी घर वापसी अच्छे से होनी चाहिए। मतलब जो दर्द है ना उनके दिलों में, उनका फिर से अंकल ने बोला कि 30 साल के बाद थिएटर में आया हूँ, उनका दर्द वही जान सकते हैं। हम सिर्फ दूर से, मैं जैसे होता है ना किसी का कुछ जाता है तो मतलब खाली हम ऊपर से दिखता है, जिसने दर्द महसूस किया है ना, जिसके साथ हुआ है वही महसूस कर सकता है। हर हर गंगे हर हर